हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग आज इंटरवल बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। इंटरवल बेस्ड क्वेश्चन बेसिकली इसके बारे में बात करें तो इसका थियोरेटिकल पोर्शन हम लोगों ने ऑलरेडी कंसेप्ट वाले में डिस्कस कर रखा है, चैप्टर जब डिस्कस कर रहे थे। आज हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, बट अगेन जब क्वेश्चन करना ही है, क्योंकि जेई से रिलेटेड क्वेश्चन करना है तो क्वेश्चन काफी कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, तो इसकी वापस से हम लोग क्लैरिटी गेन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो इंटरवल बेसिकली नंबर सिस्टम, एक नंबर लाइन के ऊपर आपको रेंज शो करने का काम करता है। रेंज शो करता है ऑन नंबर लाइन। एक नंबर लाइन के ऊपर रेंज शो करता है और वही रेंज के बीच में ही आपका सेट बन गया। जैसे फॉर एग्जांपल -2 से लेकर 2 तक के नंबर्स, तो ये एक तरह से सेट को रिप्रेजेंट करना हो तो सेट को अगर करना है तो मान लीजिए -2, -1, 0, 1 और 2। बट यहीं पे इंटरवल का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। कब हमें 2 को इंक्लूड करना है, कब नहीं इंक्लूड करना है, इसको समझना है। तो इंटरवल बेसिकली 3 तरह से होते हैं। वन इज ओपन, अदर वन इज क्लोज एंड थर्ड वन इज मिक्स्ड। तो ओपन की बात करें, हम लोग नंबर लाइन के ऊपर जो हमारा रेंज है वो समथिंग लाइक इस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये ए है एंड दिस इज बी, तो हमारा प्रेजेंटेशन का मेथड है ए कॉमा बी, पैरेंथेसिस में, विद इन पैरेंथेसिस ए कॉमा बी। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स दैट ए एंड बी नॉट इंक्लूडेड। तो अगर मान लीजिए इसका मैं एक सेट बिल्डिंग करूं, सेट बिल्डिंग फॉर्म लिखूं, सेट ए है मेरा x such that x belongs to इंटीजर। x मेरा इंटीजर है जो कि -2 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है। सो दैट्स व्हाट द a एंड b। इसका मतलब अगर मैं इसका सेट बनाऊंगा तो यहां पे -2 एंड 2 इंक्लूडेड नहीं होगा। सो -1, 0, 1। कितने एलिमेंट है इसमें? 3 एलिमेंट है। वहीं क्लोज वाले कंडीशन में, क्लोज वाले में ये हमारा नंबर लाइन है, दिस इज आवर ए, दिस इज आवर बी। और इसको अगर मुझे ब्रैकेट वाले फॉर्म में लिखना है तो इसको हम लोग प्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, ए एंड बी। खास बात ये होता है कि इसमें ए और बी इंक्लूडेड होते हैं, इंक्लूडेड। अगर मैं इसका सेट के फॉर्म में, सेट बिल्डिंग फॉर्म में लिखूं तो सेट A इज इक्वल टू एक्स, कुछ ऐसा मेरा x है जो कि x बिलोंग करेगा इंटीजर के साथ तो बिलोंग करेगा। साथ में जो x मेरा रेंज होगा वो -2 से ग्रेटर और इक्वल टू x एंड लेस और इक्वल टू 2। अब इन दैट सिचुएशन हमारे जो सेट बनेंगे, हमारा जो सेट बनेगा आप देखो, -2, -1, 0, 1 एंड 2। तो आप इसमें डिफरेंस आप देख सकते हो। व्हाट इज द डिफरेंस? इसमें 5 एलिमेंट्स है। अगर मुझे NA करना हो दैट इज 5, यहां पे मुझे NA देखना है, सो यहां पे 3। और ज्यादा डेप्थ में जाओगे आप सबसेट वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हो। ऐसे ही मिक्स्ड में क्या हो रहा है? मिक्स्ड में आपको दोनों का मिक्स, जैसे A क्लोज ले लिया और B मेरा ओपन। सो नंबर लाइन पे ही मेरा कुछ इसमें A मेरा इंक्लूडेड है और B मेरा नॉट इंक्लूडेड। तो इसको हमें अगर ब्रैकेट वाले फॉर्म में अगर प्रेजेंट करना हो, सो वी कैन राइट लाइक A B इस तरह से। और अगर मुझे इसका सेट के फॉर्म में लिखना हो तो जैसे सेट A इज इक्वल टू x, कुछ ऐसा है कि x मेरा इंटीजर से बिलोंग कर रहा है जो कि -2 से तो बड़ा है लेकिन 2 से छोटा। नाउ सेट कैसा बनेगा? -2, -1, 0,
1, 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लियर है? गुड। अब जब बात आती है रेंज का, तो सेट बिल्डर तो ऐसे भी बन सकता है, जैसे मान लीजिए मुझे सेट बिल्डिंग करना है, सो आई कैन राइट लाइक किसी इक्वेशन के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, इक्वेशन के फॉर्मेट में, इक्वेशन के फॉर्मेट में। लेकिन खास बात यह रहेगा कि इस इक्वेशन का कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगा, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। इनके जो वैल्यू होते हैं, यानी कि इसका जो आउटकम होता है, वो एक रेंज के फॉर्म में होता है। सो दैट्स व्हाट वी कॉल इट इनइक्वालिटी। इसको समझते हैं, इनइक्वालिटी। सिंपल इनइक्वालिटी इक्वेशंस को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। इंटरवल को जब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो दो चीज, क्योंकि हमें नंबर लाइन पे डिस्कस करना है, अल्टीमेटली जो इंटरवल होगा ऑन द नंबर लाइन, दैट्स व्हाई वी हैव टू डील विद द नंबर सिस्टम। क्योंकि हम लोग रेंज में डिस्कस करते हैं, तो अगर हमारा कोई भी इक्वेशन के फॉर्म में है, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ, जैसे एग्जांपल के लिए 2x + 1 लेस देन 5, तो इसमें x का वैल्यू, x का जो भी वैल्यू आएगा, x का जो भी वैल्यू है इन द फॉर्म ऑफ रेंज आएगा। सो सच काइंड ऑफ इक्वेशन, इस तरह के इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं इनइक्वालिटी, नॉट इक्वल। अगर यही 2x + 1 = 5 होता तो इट बिकम्स इक्वल इक्वेशन। सो दिस इज इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का भी एक फंडामेंटल डिस्कस कर लेते हैं, ताकि हमारे क्वेश्चंस जो है इजी वे से सॉल्व हो सके, अदरवाइज इट सीम्स लाइक वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड। तो इसको मिटाते हैं और इनइक्वालिटी को भी डिस्कस करते हैं शॉर्ट में, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करना शुरू करेंगे। जस्ट सो इंटरवल के जो प्रॉब्लम्स हैं, इंटरवल को अगर हम लोग बात करें तो दो चीजों पे ये डिपेंड करता है। एक है आपका नंबर लाइन, यानी कि नंबर सिस्टम, नंबर लाइन, और दूसरा कंसेप्ट है इनइक्वालिटी का, इनइक्वालिटी। नाउ इनइक्वालिटी का मतलब क्या है? जैसे एग्जांपल के लिए देयर इज ए इक्वालिटी, इक्वालिटी फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि 2x = 6, तो ये कब वैलिड होगा? जब x = 3 हो, है ना? x जब 3 होगा तभी ये वैलिड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इनइक्वालिटी में क्या दिक्कत है? देखो, जैसे 2x > 6 कर दिया मैंने, ये इनइक्वालिटी हो गया। या फिर कर दूं 2x और इसको कर दूं 2x << 6। इस सिचुएशन में, इस वाले सिचुएशन में, जब x का वैल्यू << 3 यानी कि 6/2 3, सॉल्व करने का तो तरीका वही रहेगा। बट जब x का वैल्यू 3 से बड़ा, अब 3 से बड़ा कहां तक जाएगा? 4 रहेगा तो भी जस्टिफाई होगा, 5 रहेगा तो भी ये चीज जस्टिफाई होगा, 6 होगा तो भी। तो इस तरह से ये जो इसका आप रेंज कह लो, रेंज बन रहा है। कैसे बनेगा? 3, क्योंकि 3 अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही बनेगा। 6 > 6 नहीं है तो उसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। दैट इज द रीजन मैंने बनाया पैरेंथेसिस। 3 अप टू इनफाइनाइट, पॉजिटिव इनफाइनाइट तक। ऐसे इस वाले सिचुएशन में x << 3। अब x << 3 का मतलब क्या हो गया? अगर 2 होगा तो भी चलेगा, 1 आ जाए तो भी चलेगा, 0 आ जाए तो भी चलेगा, -1 आ जाए तो भी चलेगा। तो इसके लिए इसका रेंज क्या बना? 3 से, आई मीन इधर पीछे -∞ से आ रहा है, इन्फिनिटी कौन सा? माइनस वाले से लेकर 3 तक। अगेन 3 को मैं एक्सक्लूड कर रहा हूं इस तरह से। समझ में आया बात? तो अगर मैं कहूं इनइक्वालिटी आपको कई तरह से मिलेगा। जैसे एक हो गया आपका लीनियर इनइक्वालिटी, आगे आपको ये पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अभी क्योंकि हमें इंटरवल बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, समझने हैं, तो इस कंसेप्ट को भी समझना है। तो बहुत ज्यादा हैवी नहीं डिस्कस करेंगे, सिंपल डिस्कस करेंगे। जैसे लीनियर इनइक्वालिटी हो गया, फॉर एग्जांपल 2x + 3 > 5। देन आपको सॉल्व करना है, सिंपल सॉल्व करते चले जाइए। x आपको मिल जाएगा 2x > 5 - 3,
x इज ग्रेटर देन 1। अब 1 से बड़ा क्या क्या हो सकता है? हो सकता है 2 हो, 3 हो, 4 हो। कहां से शुरू हो रहा है? 1 से लेकर इनफाइनाइट। तो मेरा इसका जो सॉल्यूशन बनेगा वो एक रेंज के फॉर्म में मिलेगा, दैट इज 1, जो कि एक्सक्लूडेड है क्योंकि 5 जो है ग्रेटर देन 5 नहीं हो सकता है, 6 होना पड़ेगा, 7 होना पड़ेगा, इस तरह से 1 एक्सक्लूडेड है अप टू इनफाइनाइट तक। तो ये मुझे मिला इसका सॉल्यूशन। तो इन केस ऑफ इनइक्वालिटी हमें सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ रेंज मिलता है, सॉल्यूशन इन रेंज के फॉर्म में देखने को मिलता है। इक्वालिटी को आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिल जाता है। और रेंज का जहां पे कहानी आ गया, सो वी हैव टू डील विद द इंटरवल। क्लियर? वेरी गुड। सो वी डिस्कस लीनियर इनइक्वालिटी, सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक। सेकेंड आप कह सकते हो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। याद रखना, आपको ये फीलिंग भी आनी चाहिए कि जैसे ये लिखा हुआ है 2x या 2x इज ग्रेटर देन 6, जैसे 2x दिस वन, आप इसको नंबर लाइन पे किस तरह से x के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, इसकी फीलिंग थोड़ी सी आनी चाहिए। जैसे नंबर लाइन पे ये ग्राफ की तरह दिखेगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, बस केयर यहां पे करना, धीरे धीरे आप एक्सपर्ट हो जाओगे। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। x माइनस 2 x माइनस 3, और ये होगा ग्रेटर देन 0। नॉट इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0। अब इसमें थोड़ा सा अंतर समझना, जो आपको समझने की जरूरत है। यूजुअली इक्वलिटी वाले सिचुएशन में हमने सेम यही चीज पाया, अंतर यही रहेगा, x माइनस 2 एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो x का वैल्यू मेरा 2 एंड 3 हो जाएगा। यहां पे भी x का वैल्यू 2 एंड 3 है, x का वैल्यू 2 एंड 3। बट इनको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, हमें चेक करना पड़ता है। प्लीज डरना मत, सिंपल चीज है। क्रिटिकल पॉइंट्स हमें क्या चेक करना रहता है कि किस वैल्यू पे ये वैल्यू ओवरऑल 0 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे अगर मैं इनको नंबर लाइन पे रखूं, दिस इज माय नंबर लाइन, मैं ये देखना चाहता हूं इस सॉल्यूशन कहां पे ये लाई करेगा। ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। क्लियर? अगर मैंने x इज इक्वल टू 2 रखा, x इज इक्वल टू 2 रखा यहां पे, तो इसमें जरा रखिए आप, ये हो जाएगा 2 माइनस 2, 2 माइनस 3, 2 माइनस 2 0 हो गया, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 0। क्या ये 0 से 0 बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता। दैट इज द रीजन मैं कहूंगा 2 मेरा क्या है? एक्सक्लूडेड है, एक्सक्लूडेड। अब मुझे ये चेक करना है इधर जाना है कि इधर जाना है, तो चलो मैं 3 रखता हूं, मतलब एक तरह से x इज ग्रेटर देन 2 रखा। x इज ग्रेटर देन 2 का मतलब x इज इक्वल टू 3 रखा। अगर मैंने x इज इक्वल टू 3 रखा तो इसमें जरा देखो, 2 3 माइनस 2 3 माइनस 3, ये 0 हो गया। 0 इंटू 0 अल्टीमेटली 0, 0 इज इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। यानी कि आप यहां पे जो वैल्यू रख रहे हो 3, ये भी इसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सक्लूडेड है। अच्छा, x का वैल्यू मैं छोटा रख के देखता हूं, x जो है लेस देन 2 रखता हूं। अभी मैं 2 के रेफरेंस में चल रहा हूं। x का वैल्यू मैंने लेस देन 2 रखा। लेस देन 2 का मतलब मैंने रखा x इज इक्वल टू 1। तो जरा यहां पे रखिए, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3, माइनस 1 इंटू माइनस 2, प्लस का 2 आया। प्लस 2 क्या 0 से बड़ा है? हाँ सही है, तो ये जस्टिफाइड हो रहा है। मींस ये हो गया कि x का जो मेरा वैल्यू है वो 2 से छोटा है। एक चीज तो चेक हो गया, 2 से छोटा है।
3 के पॉइंट ऑफ व्यू से, 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इधर तो हमने देख लिया, 3 के आगे देख लेते हैं। 3 के आगे, 3 को तो हम इंक्लूड नहीं कर सकते, ये क्लियर है। 3 को इंक्लूड करेंगे तो 0 हो जाएगा, कोई फायदा नहीं। लेकिन 3 से आगे देख लेते हैं, x इज ग्रेटर देन 3, तो x इज इक्वल टू मैं 4 रख के देख लेता हूं। तो यहां पे 4 रखूंगा, 4 माइनस 2, 4 माइनस 3, 2 इंटू 1 2। इसका मतलब ये है कि दूसरा जो वैल्यू है जो मेरा रेंज बन रहा है वो 3 से बड़ा है, x इज इक्वल टू 3 से बड़ा। तो मेरा x का जो पूरा रेंज बन रहा है, x जो है मेरा 2 से तो छोटा होना चाहिए लेकिन 3 से बड़ा होना चाहिए। दैट्स व्हाट द रेंज। अब 2 से छोटा कहां तक जाएगा? अगर 2 से छोटा करना ही है, कहां तक जाओगे आप? चलते चले जाओ, माइनस करके देखो जरा। अगर मैं -1 करके देखूंगा, चेक कर लो एक बार, x इज इक्वल टू -1, 2 से छोटा है, यहां पे आप रख के देखो, -1 -2 ब्रैकेट में, -1 -3 है ना, तो -3 इंटू -4 प्लस 12 वैलिड है। मतलब 2 से छोटा ये पीछे चलता चला जाएगा, कहां तक जाएगा? माइनस इनफाइनाइट से लेकर 2 तक। अब 3 से बड़ा अगर आप करते चले जाओगे तो 4 5 6 सब पॉजिटिव आता जाएगा, मींस 3 से लेकर इनफाइनाइट तक। इन पूरे रेंज को अगर मुझे कंबाइन करना है तो यूनियन लगा दूं, यानी कि ये सारे वैल्यू एंड दिस वैल्यूज सब इंक्लूडेड है एक्सेप्ट 2 और 3 को छोड़कर। क्लियर? 2 और 3 को छोड़कर इसको थोड़ा सा डाइजेस्ट करो, तब तक मैं इसको मिटाता हूं, समझने की इसकी कोशिश करो मुझे रेंज कितना मिल रहा है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0। जो हम लोगों ने सॉल्यूशन इसका देखा, समथिंग लाइक x -2 एंड x -3 इज ग्रेटर देन 0। ये वैल्यू कहां पे लाई कर सकता है? हम लोगों ने देखा एक्चुअली ये क्योंकि इक्वल नहीं है, इसी कार से सारी कहानी ही पूरी चेंज हो जा रही है। तो हम लोगों ने उस रेंज को ऑब्जर्व किया, देयर इज अ 2 देयर इज 3, जो ये क्या है? एक्सक्लूडेड है। एंड वैल्यू कहां पे लाई कर रहा है? 2 से छोटा, मींस माइनस इनफाइनाइट से लेकर 2, जो कि एक्सक्लूडेड है। तो हम लोगों ने ऐसे बनाया था, माइनस इनफाइनाइट से लेकर 2, और साथ में इसके अलावा 3 से बड़ा, और 3 भी क्या है? एक्सक्लूडेड है, 3 को भी इंक्लूड नहीं किया गया। सो इट्स अ काइंड ऑफ ओपन ब्रैकेट। तो इसको हम लोग अगर सेट बिल्डिंग के फॉर्म में लिखें तो इसको ऐसे लिखेंगे, मेरा सेट एक है, सेट ए, जिसका x जो है एक रियल नंबर है, एक रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। रियल नंबर मतलब कुछ भी आपका इंटीजर हो, इरेशनल हो, सारा इसमें आ जाता है। तो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, सच दैट, इस तरह से कि x मेरा 2 से छोटा हो या फिर x मेरा 3 से बड़ा हो। आप ऐसे कर सकते हो, या फिर आप ऐसे बना सकते हो। कितने तरह से हम लोग इसे बना सकते हैं? x belongs to real number such that x minus 2, x minus 3 always greater than 0। इसके अलावा आप ऐसे कर सकते हो, x belongs to r such that जो मेरा x का वैल्यू होगा वो lies out of इंटरवल, ये जो 2 3 है इसमें तो नहीं आने का, तो 2 मैं इंक्लूड कर देता हूं क्योंकि 2 भी नहीं आएगा, और 3 को भी इंक्लूड कर देता हूं। 2 और 3 को छोड़कर सारा वैल्यू मेरा x है।
या फिर इसको ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, x बिलोंग्स टू r सच दैट, ऐसा कि जितना रियल नंबर है उनमें से आप दो नंबर को या फिर दो इंटरवल को माइनस कर दो, 2 और 3 को माइनस कर दो, ये भी चलेगा। जितने नंबर है रियल नंबर के, इसमें से 2 और 3 को माइनस कर दो, ये मेरा हो जाएगा। या फिर ऐसे भी कर सकते हो आप, x, कर्ली ब्रैकेट भी बर्बाद होने लगा मेरा, x बिलोंग्स टू r सच दैट, कहीं कहीं ऐसे भी और कहीं कहीं डॉट भी चलेगा, सच दैट x इज माइनस इनफाइनाइट से 2 यूनियन 3 से इनफाइनाइट, ये भी चलेगा। क्लियर है? इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, x बिलोंग्स टू r सच दैट x मेरा 2 से बड़ा हो 3 से छोटा हो, एक ही बात हुआ, सारे एक ही रूप हैं, मींस अलग अलग तरीके से हम एक ही स्टेटमेंट को प्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है? क्लियर है? गुड। तो इससे मुझे मिल गया इंटरवल। अगर इससे रिलेटेड मान लीजिए कोई क्वेश्चन हो तो सपोज करिए, एक तो मुझे एक ये दिया हुआ है सेट ए मेरा x सच दैट बिलोंग्स टू r एंड x स्क्वायर, ये मेरा एक सेट बन गया। इसके साथ में सेट b दिया हुआ है, सेट b दिया हुआ है जिसमें x इसमें भी है जो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, एंड x जो है 2 से बड़ा हो बट या एंड x मेरा 3 से छोटा हो। आप फील करो कहां पे आ रहा है वैल्यू कहां पे आ रहा है, वैल्यू यहां पे आ रहा है। तो अगर मैं यहां पर दिमाग लगाना, अगर मैं यहां पर बोलूं a यूनियन b करो तो सब आ जाएगा, सारे नंबर आ जाएंगे कंप्लीट, मींस a यूनियन b हमारा पूरी तरीके से रियल नंबर हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, क्योंकि 2 3 नहीं था। a इंटरसेक्शन b क्या होगा, सोच के बताओ। a और b में क्या होगा, जो कॉमन नहीं है कुछ भी, 2 3 जो आ रहे हैं इसके वैल्यू, ये a b में नहीं है तो इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है। a माइनस b, a का वो वैल्यू जो b में ना हो, सो दिस इज आर, ये चलेगा। इसमें से कोई भी आप लिख दो, रियल नंबर माइनस 2 3 माइनस कर दो, ये हो जाएगा a माइनस b माइनस ए लिखना हो तो b माइनस ए 2 3, इसको 2 और 3 ग्रेटर आर इक्वल कर देते हैं, ठीक है। रियल नंबर का मतलब 2 पॉइंट समथिंग सब कुछ हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक, गुड। ऐसे आप कई सारे बना सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा इनइक्वालिटी में क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। अब हम लोग रैशनल इनइक्वालिटी को भी देख लेते हैं इसी फ्लो में। इसको मिटाता हूं एक मिनट। सो अगला है हमारा रैशनल इनइक्वालिटी। अगेन क्योंकि हम लोग इंटरवल को डिस्कस कर रहे हैं, रैशनल इनइक्वालिटी, इंटरवल का मतलब ये है कि सॉल्यूशन सर्टेन रेंज में एग्जिस्ट करेगा, दैट इज द रीजन वी आर डिस्कसिंग inequality. Now rational inequality we understand, we have idea कि rationality या rational number, rationality नहीं, rational number क्या होते हैं, in the form of p by q where q cannot be equal to 0, जहां पे q 0 नहीं होगा, that's what the basic idea we have already, अच्छे से पता है, नंबर सिस्टम वगैरह हम लोगों ने पढ़ रखा है। नहीं पढ़ा है तो वापस से जाके फाउंडेशन मेंटेन करिए, थोड़ा सा पढ़ाई करिए 9th 10th। नाउ लेट्स टेक अ इक्वेशन x minus 1 by x minus 2
ग्रेटर आर इक्वल टू 0। हमें बस ये ध्यान रखना है, ये ग्रेटर आर इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि दिस वैल्यू विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। पॉजिटिव, और क्योंकि आर इक्वल लिखा हुआ है तो पॉजिटिव एज वेल एज 0 हो सकता है। इसी चीज को ध्यान में रख के हम लोग इसका रेंज निकालेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना रहता है, हम एक बार न्यूमरेटर को लेंगे, फर्स्ट न्यूमरेटर, उसको लेकर इज इक्वल टू 0 करेंगे। उसके बाद हम लोग डिनोमिनेटर को लेंगे, उसको लेकर हम लोग इसको 0 करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल पॉइंट्स फिगर आउट करके, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करके, जो हमें इससे मिलेगा 2 पॉइंट मिलेंगे, 2 3 4 जो भी जैसे सिचुएशन है, उसके बाद हम लोग ये प्लस माइनस को डिसाइड करेंगे, जिससे हमें ये डिसाइड होगा कि एग्जैक्टली रेंज है कहां पे। ठीक है ना, तो x माइनस 1 0 इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू 1। एक मेरा क्रिटिकल पॉइंट ये हो गया। ऐसे ही सेकेंड लेते हैं, 2 इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2। नाउ इसको पुट करते हैं हम लोग नंबर लाइन पर। नंबर लाइन पर अगर इसको मैं रखूं, सो दिस इज माय नंबर लाइन, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। तो ये जो मेरा पूरा वैल्यू है समथिंग लाइक कुछ ना कुछ इस तरह से फॉलो कर रहा है। हमें ये फिगर आउट करना है कि ये जो लाइन बन रहा है, ये ग्राफ कर्व जो भी, अभी हमें ग्राफ ऑफ नहीं आता, बस समझ रहे हैं, ये 100 पता है कि 100% पता है कि ये जब भी पास होगा इनसे तो होके ही जाएगा। हमें बस ये फिगर आउट करना है कि इनका जो फ्लो है वो कौन सा पॉजिटिव साइड में, कौन सा निगेटिव, और हमें निगेटिव वाले को अवॉइड करना है क्योंकि निगेटिव नहीं हो सकता। क्लियर? ओके, एक सेकंड। तो मैं लेता हूं पहले 1, इसको लेता हूं पहले, चेक करता हूं कि ये जो पॉजिटिव साइड में, मतलब ओवरऑल वैल्यू इसका पॉजिटिव आता है कि निगेटिव आता है। एज x इज इक्वल टू 1, मैंने x इज इक्वल टू 1 रखा इसमें, सो 1 माइनस 1 बाय 1 माइनस 2, क्योंकि ऊपर का 0 हो गया तो ओवरऑल वैल्यू 0, और 0 इज इक्वल टू 0 यहां पे अलाउड है, यानी कि ये तो हो गया इंक्लूडेड। इंक्लूडेड ये वैल्यू हो गया इंक्लूडेड, यानी कि जो भी हमारा बनेगा वो इस तरीके का टेबल बनाएगा। इसको मैं जरा क्लोज ब्रैकेट वाला थोड़ा सा डार्क कर देता हूं, ये मेरा हो गया इंक्लूडेड। नाउ अब देखते हैं इधर आकर, अगर मैं x इज इक्वल टू 0 रख देता हूं, इधर का मतलब ये है कि इधर 0 मिलेगा मुझे, तो मैं 0 रख देता हूं सीधे, तो ये मुझे मिल जाएगा 0 माइनस 1 बाई 0 माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 1 बाई 2 जो कि पॉजिटिव वैल्यू है, मींस ग्रेटर देन 0 चलेगा, इधर चलेगा। अब इधर कहां तक चलेगा, यानी कि x का जो वैल्यू है, मैंने क्या किया, x को 1 से छोटा रखा, तो x के 1 से इधर छोटा रखूंगा, आगे भी चलेगा। आप आगे जो है पीछे, मतलब 0 से -1 करके देख लो, तो -1 करूंगा, -1 बाई -1 -2, ये हो जाएगा -2 बाई -3 आंसर। तो इधर के सारे वैल्यू इसके चलेंगे। अब जरा 1 के आगे देख लेता हूं, x इज इक्वल टू, x इज ग्रेटर देन 1 के आगे 2 कर देता हूं x इज ग्रेटर देन 1, दैट इज x इज इक्वल टू 2। तो जरा 2 पे देखते हैं, 2 माइनस 1 बाई 2 माइनस 2, तो नीचे तो 0 हो ही नहीं सकता, 0 जो नीचे हुआ वो अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड वैल्यू, मींस x कैन नॉट बी इक्वल टू 2, मींस इसको हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, मींस एक्सक्लूडेड, ये वैल्यू तो एक्सक्लूड है, इधर से तो इंक्लूड है, वो वैल्यू एक्सक्लूड है। अब जरा 2 से आगे का देख लेते हैं, x इज इक्वल टू, या x इज ग्रेटर देन 2, मींस x इज इक्वल टू 3 करके देखते हैं, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 का मतलब ये हो गया, x इज इक्वल टू 3 का मतलब हो गया कि 3 माइनस 1 बाई 3 माइनस 2, 1 बाई 1, अगेन ये पॉजिटिव है, वैल्यू चलेगा, मींस मेरा जो वैल्यू है वो इसके इधर होना चाहिए और इसके इधर होना चाहिए,
तो मैं इस रेंज को डिसाइड करूं, रेंज मेरा कुछ ऐसा बनेगा, माइनस इनफाइनाइट से लेकर 1 तक, क्योंकि 1 इंक्लूडेड है, इस तरह से, और साथ में x का वैल्यू ये भी हो सकता है ना, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ये 2 एंड इनफाइनाइट, इन बिटवीन नहीं चलेगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं 1.5 करता हूं, एक बार के लिए ये भी देख लो, x इज इक्वल टू 1.5, तो यहां पे अगर 1.5 रखोगे तो ये हो जाएगा माइनस 1.5 माइनस 1.5 बाई 1.5 माइनस 2 माइनस 0.5, ओवरऑल वैल्यू क्या आ गया, निगेटिव, जो कि नॉट एक्सेप्टेबल, बिकॉज ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है दिस वैल्यू। हमें रेंज मिल गया इसका, हमें इसका रेंज मिल गया ना। अगर इससे रिलेटेड आप चाहो तो इसको सेट बिल्डर के फॉर्म में लिख सकते हो, और उसके बाद कहीं से कोई कंपैरिजन करना हो तो कंपैरिजन कर सकते हो, कहीं पे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी माइनस बी या बी माइनस ए, वॉट एवर यू वॉन्ट, यू कैन इजिली डन इट। सो क्लियर हुआ, दैट्स व्हाट द इंटरवल मीनिंग। एक चीज और कंसीडर करते हैं, उसको बोलते हैं मॉड्यूलस, किसी इक्वेशन का मॉड्यूलस, उसको समझते हैं, इसको मिटाते हैं। मॉड्यूलस इनइक्वालिटी, मॉड्यूलस इनइक्वालिटी, तो कभी कभी हमें क्या चाहिए रहता है ना, किसी किसी सिनेरियो में हमें सिर्फ वो पॉजिटिव, सिर्फ वैल्यू से मतलब है, बाकी माइनस प्लस उससे मतलब रहता नहीं है, तो उसको हम लोग जो है मॉड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए एक इक्वेशन x माइनस 3 इज लेस देन 2, x माइनस 3 इज लेस देन 2, तो मॉड्यूलस इनइक्वालिटी आप एप्लीकेशन समझ लो, जैसे जीपीएस में आपको कोई जगह लोकेट करना है कि आपको सर्टेन लोकेशन पे जाना है, तो वो जो भी दिखाएगा डिस्टेंस प्लस में दिखाएगा, मतलब पॉजिटिव फॉर्म में, ऐसा निगेटिव नहीं दिखाएगा। मान लीजिए 25 किलोमीटर, कभी भी वो निगेटिव नहीं दिखाएगा, चाहे आप किसी भी डायरेक्शन में जाओ। तो इस सिचुएशन में मान लीजिए कोई कोडिंग कर रहा है, तो उसको चाहिए ना कि वो मॉड में वैल्यू ले, मींस ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये होता है, आप अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहो, नंबर ये हमारा 0 है, x माइनस 3 का मतलब ये हो गया कि 3 पहले तो पॉजिटिव साइड में चले जाओ तुम, ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये कहां पे है। ये बेसिकली शो करता है मिड वैल्यू, मतलब यहां पे प्लस आ गया 3, यहां से 2 इधर चले जाओ, 2 इधर चले जाओ, और यहां से 2 इधर चले जाओ, मींस इस पॉइंट से मुझे 2 पॉइंट से इस पर्टिकुलर मेरे मिड पॉइंट से दोनों तरफ का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। दैट इज, अगर मैं इसको कहूं तो ये 5 और ये आपका 3, ये 2 है डिस्टेंस, 3 ये 1, तो इसको ऐसे भी देख लेते हैं। इसको मुझे रेंज अगर निकालना हो तो मैं करूंगा x माइनस 3 लेस देन 2, इसी को लेस देन माइनस 2। क्लियर है? एक बार प्लस वैल्यू लिया, एक बार माइनस वैल्यू लिया, मतलब इन बिटवीन इसके है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस 3 को दोनों साइड में ऐड कर देते हैं, यहां पे भी ऐड करेंगे, यहां पे भी ऐड करेंगे और यहां पे भी ऐड करेंगे। सो 3 ऐड होगा, 3 माइनस 2 ग्रेटर आर इक्वल x माइनस 3 प्लस 3 लेस देन 2 प्लस 3, ये हो जाएगा 1 ग्रेटर देन x लेस देन 5। अब जरा चेक करो, यहां पे ये वैल्यू 1 है, 1 से बड़ा है, 5 से छोटा है, वैल्यू मेरा इस रेंज में लाई करेगा। तो अगर मैं रेंज डिसाइड करूं इसका, तो या इंटरवल इसका क्या होगा, इंटरवल, क्योंकि मैं 1 और 5 को इंक्लूड नहीं कर सकता हूं, 1 और 5 को इंक्लूड नहीं कर सकता क्योंकि ये दिया हुआ है इस तरह का। तो मैं बनाऊंगा इस तरह इंटरवल 1 एंड 5, 1 और 5 के बीच में कोई भी वैल्यू चलेगा। तो अगर इसका आप सेट बिल्डिंग के फॉर्म में लिखो, सेट ए जिसमें x मेरा बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, सच दैट कि x जो है
मेरा 1 से तो बड़ा होगा और x मेरा 5 से छोटा होगा। कई तरीके से आप बना सकते हो। क्लियर है? अब अगर हम लोग पहले वाले से कंपेयर कर ले, किसी एक को भी पिक कर ले, उसमें से अगर ए बी और ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी बनाना हो तो आप कर सकते हो। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि और भी क्लैरिटी आए। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, ऐसे ही कोई भी इक्वेशन रहेगा आप मॉड हटाओ, इस वैल्यू को इस साइड में रख के माइनस करो, इसको सिंगल अकेले x कर दो, चाहे अगर -3 है तो +3 करके, -5 है तो +5 का कुछ भी ये वैल्यू चलेगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं जेई के, ताकि और भी ज्यादा क्लैरिटी आए। इसको मिटाते हैं, पॉज करो, इन क्वेश्चंस को ट्राई करो। ठीक है, इन क्वेश्चन को ट्राई करो एक बार। आई होप आपने ट्राई किया होगा। इसको हम लोग डील करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो यही चीज है कि आपको ध्यान से चीजों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है x मेरा बिलोंग करता है इससे, मतलब -6 से 3 तक कुछ भी वैल्यू हो जाता है, ये इंटरवल दिया हुआ है। नाउ क्योंकि ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट है, मींस ये वैल्यू क्या है, इंक्लूडेड है। पहली बात इंक्लूडेड है। दूसरी बात, इसमें कह रहा है सेट के अंदर -2 और 2, तो -2 और 2 बेसिकली ये एलिमेंट है, ये रेंज नहीं है। क्लियर बात? -2 और 2 ये एक एलिमेंट है, एज ए एलिमेंट, ये कोई रेंज नहीं है, ये वैल्यू हमारा एक्सक्लूडेड है। ना क्यों एक्सक्लूडेड है आपको समझ में आ जाएगा। हमें ये सिचुएशन दिया हुआ है, ये सिचुएशन सच दैट ये सिचुएशन हमारा फॉलो होना चाहिए। तो जरा कोशिश करते हैं इसका रेंज निकालने का। तो हो जाएगा mod x + 3 - 1 अपॉन mod x - 2 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। हमें यह पता है कि ये वैल्यू मेरा हमेशा 0 से ज्यादा होना चाहिए। क्लियर है? तो पहले न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं। x + 3 मॉड में दिया हुआ है, अगर मैं -1 = 0 कर दूं तो मैं लिख सकता हूं इज ग्रेटर देन इज 1 = 1, या एक बार इसका वैल्यू हो जाएगा mod x + 3 = 1, दूसरा बार हो जाएगा mod x + 3, mod हटा दो, x + 3 = 1 और x + 3 = -1। यहां पे आ जाएगा x = -2 और ये हो जाएगा x = -4। कोई प्रॉब्लम? तो 2 पॉइंट्स तो मुझे यहां मिल गए, 2 क्रिटिकल पॉइंट्स यहां मिल गए। अभी देखेंगे क्या क्या हो सकता है इसमें पॉसिबिलिटी। नीचे वाला अगर देखें mod x -2 = 0 का मतलब ये हो गया कि x = 2 और x = -2, 2 बार वैल्यू होगा, एक बार प्लस एक बार माइनस, मतलब ये कोई मिड पॉइंट है, वहां से 2 का डिस्टेंस है। तो ओवरऑल हमें क्रिटिकल पॉइंट कितने मिल गए? 3। एक है -2, एक है -4, एक है 2। इन सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को इनमें रख के देख लेंगे कौन सा मेरा प्लस बन रहा है, कौन सा माइनस। ये ध्यान रखना है कि हमारा ओवरऑल वैल्यू क्या बनना चाहिए, मोर देन ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो मान लो मैंने x = -4 रखा, x = -4 क्या आएगा? -4 + 3 -1 बाई -4 -2। ठीक है, तो -4 + 3 का मतलब हो गया -1 -1 -2 -1 -2 एंड -6। ओवरऑल वैल्यू हमारा पॉजिटिव आया। तो ओवरऑल वैल्यू हमारा पॉजिटिव आया, मींस ये तो हमारा क्या हो गया? इंक्लूडेड। ये क्या हो गया? इंक्लूडेड। अब जरा इधर उधर घूम के देख लेते हैं, एक बार -3 ले लेते हैं। x जो वैल्यू है -4 से बड़ा हो, x जो है मोर देन -4, x -4 से बड़ा, क्योंकि नंबर लाइन पे हम लोग इधर जाते हैं तो वो बड़ा होता है, इधर जाते हैं तो छोटा होता है। तो x = -3
तो -3 पे रख के देख लेते हैं। -3 + 3 -1 बाई -3 -2, ये हो जाएगा -1 बाई -5, ये भी पॉजिटिव है, यानी कि हमारा नंबर इस साइड में जा रहा है। जो भी होगा वो x -4 से तो बड़ा होगा। एक बार छोटा भी चेक कर लेते हैं, छोटा अगर चेक करें तो x = -5, यानी x इज लेस देन -4, ये भी चेक करके देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन लेंदी है, जब आप करते जाओगे ना तो अपने आप क्लैरिटी आता जाएगा और अपने आप इजी वे से सॉल्व भी होने लगेगा। सो -5 + 3 -1 बाय -5 -7, तो ये हो गया आपका -2 -1 -3 एंड -12, ये भी पॉजिटिव है, यानी कि वैल्यू इधर से कंटिन्यू आता चला जा रहा है। ठीक है, गुड, ठीक है। अब जरा हम 2 पे देखते हैं। x = -2 लेने पर क्या हो रहा है? x = -2 लेने पर क्या हो रहा है? x अगर -2 ले रहे हैं तो -2 + 3 -1 बाय -2 -4, ओवरऑल ये 0 आया, क्योंकि ≥r=0 है तो ये भी इंक्लूडेड है मेरा, ये भी इंक्लूडेड है मेरा। सो पहला तो ये पड़ाव बना लेते हैं, यहां तक तो हमारा जो है क्या है, -∞ से -4 इंक्लूडेड है। आगे देखते हैं अब, -4 से जो बनेगा, -2 भी मेरा इंक्लूडेड है, पीछे का देख ही लिया इंक्लूडेड है। आगे देखते हैं, यानी कि -1 करके देखते हैं। ठीक है, यानी कि x इज ग्रेटर देन -2, x ग्रेटर देन -2 का मतलब क्या हुआ, x = -1, x = -1 या x = 0 भी चलेगा। चलो -1 करके देखते हैं। -1 + 3 -1 बाय -1 -2, तो ये हो गया आपका -1 -1 -2 प्लस ये ऊपर प्लस आ गया, नीचे माइनस, यानी कि निगेटिव वैल्यू। सो x इज ग्रेटर देन -2, नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड मीन्स हमारा जो अगला जो वैल्यू बन रहा है वो -4 से लेके इनफाइनाइट से -4, इसके बाद -4 से लेकर -2 तक इंक्लूडेड है। तो आप अगर ऐसे भी कर दोगे, -∞ से -2 चलेगा। आगे देखते हैं, 2 पर एट x = 2, एट x = 2, यहां पर हम लोग देख रहे हैं, तो 2 पे नीचे 0 हो जाएगा, यहां पे 2 रखेंगे, 2 - 2 0, अनडिफाइंड होगा, तो इसको हम लोग इंक्लूड नहीं कर सकते, नॉट इंक्लूडेड, इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, इंक्लूडेड ये नहीं है। तो x = ग्रेटर देन 2, यानी कि 3 करके देखते हैं, x = 3, सो 3 + 3 6, 6 - 1 पॉजिटिव वैल्यू है 5, यहां पे 3 - 2 1 वैल्यू है पॉजिटिव, यानी कि ये वैल्यू इसके इधर पे इंक्लूडेड है। मीन्स जो हमारा बनेगा इसके अलावा वो बनेगा 2 से लेकर इनफाइनाइट तक। तो ओवरऑल अगर आप इसका रेंज देखोगे, रेंज बनेगा इसका -∞ से लेकर -2 इंक्लूडेड है, यूनियन यानी कि इसको भी इकट्ठा कर लो, 2 से लेकर इनफाइनाइट तक, जिसमें 2 मेरा इंक्लूडेड नहीं है, तो इसका रेंज बन रहा है। क्लियर? ठीक है, वैल्यू समझ में आ रहा है कहां तक जा रहा है। अब ये बोल रहा है कि x जो बिलोंग कर रहा है -6 से लेके 3 के बीच में, -6 से लेके 3 के बीच में, जिसमें से -2 और 2 हटा दो, तो अगर मैं इसका टेबल बनाऊं, इसका सेट बनाऊं, तो कुछ ऐसा बनेगा, -6 -5 -4 -3 -1 0
एक सेकेंड, बीच वाला तो वैल्यू वैसे ही नहीं आएगा, -3 -2 और 3 +3, ये वैल्यू बना इसका सेट का वैल्यू। कोई डाउट यहां पे? क्योंकि ये एलिमेंट्स हमने ऑलरेडी क्या कर रखा है, माइनस कर रखा है। समझ में आया बात? अभी ये बहुत कम हुआ, तो ये भी बाकी है, तब जाके कहीं एस इंटरसेक्शन टी बनाएंगे ना। एक सेकंड इसको मैं मिटा दूं। तो ये हमारा सेट एस है। अब जरा टी को फिगर आउट करते हैं। टी का कंडीशन दिया हुआ है x² - 6x + 9 ≤ 0, 0 से छोटा होगा। अगर मैं इसको फिगर आउट करूं, मैं कर सकता हूं x² - 3x + 9 ≤ 0, या फिर x - 3 ≤ 0। क्लियर? या x - 3 स्क्वायर ≤ 0। नाउ इसका मतलब क्या हुआ कि x का वैल्यू मेरा क्या है, x = 3। अब इस सिचुएशन में x का मेरा सिर्फ ओनली वैल्यू एक ही होगा, ओनली वन वैल्यू। वाई? ओनली वन वैल्यू। रीजन, ये मेरा नंबर लाइन है, ये मेरा 3 वैल्यू है। मैं अगर 2 रखना चाहूं, चलो x = 2, यानी कि x इज << 3 ट्राई करता हूं। x को मैंने <3 किया, यानी कि x = 2 रखा, तो 2 - 3 का स्क्वायर, दैट इज -1 का स्क्वायर। तो ये जो 1 आया वैल्यू, क्या ये <0 है? नहीं, 0 नहीं है ना। 4 रखूं तो, चलो आगे बढ़ता हूं, 4 रखता हूं, x = 4, 4 - 3 अगेन 1 का स्क्वायर, दैट इज 1, जो कि <0, ये भी नहीं, ये x मत समझ लेना, ये नहीं। दैट इज द रीजन इन केस ऑफ स्क्वायर देयर इज वन वैल्यू, दैट इज x = 3। तो t का सेट क्या बना? t का जो मेरा सेट बना, दैट इज 3। नाउ s इंटरसेक्शन t, s इंटरसेक्शन t मेरा क्या होगा? 3, नंबर ऑफ एलिमेंट 1। तो बहुत ही केयरफुली इन सब चीजों को सॉल्व करना है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करते जाओगे, आपका क्लैरिटी और बढ़ता जाएगा। और खास बात ये है, मैंने कई बार बोला है, आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करना है या फिर पढ़ाई करना है जिसमें आप गलतियां फिगर आउट करो, इनमें मिस्टेक जरूर निकाला करो, कोई मिस्टेक अगर मिलता है। ठीक है, इसको मिटाते हैं, इस वाले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मेरा सेट ए का कंडीशन दिया हुआ है, दैट इज x + 1 <2, जो कि मॉड में दिया हुआ है। अगर मैं नंबर लाइन पे देखूं तो समथिंग लाइक मेरा x0 यहाँ पे है, +1 दिया हुआ है, तो -1 आप इधर आ जाओ, -1 मेरा मिड पॉइंट हो गया। मिड पॉइंट से 2 का डिस्टेंस इधर चले जाओ, यानी कि +1, और 2 का डिस्टेंस इधर चले जाओ, यानी कि -3। कुछ ऐसा रेंज में आना चाहिए, -3। अब देखते हैं इसको जरा। x + 1 <2 ग्रेटर देन -2, 1 को दोनों साइड में माइनस कर दो, x <1 2 माइनस करोगे, ये -3। यानी कि जो सेट A है मेरा, A है, उसका रेंज आ रहा है, इंटरवल आ रहा है -1 से लेकर -3 से लेकर 1। अगर इसको मैं सेट के फॉर्म में लिखूं, आई कैन राइट लाइक -2 -1 0, दैट्स इट। क्योंकि यहाँ पे मेरा 3 और 1 इंक्लूडेड नहीं है बिकॉज ऑफ दिस साइन। क्लियर है? वेरी गुड। नाउ सेट B के लिए अगर हम लोग फोकस करें तो सेट B, तो मेरा सेट B के लिए x - 1 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2, मॉड दिया हुआ है क्योंकि ये। तो मैं नंबर लाइन पे भी ऐसे इमेजिन कर सकता हूं डायरेक्ट, x - 1 यानी कि +1 आ जाओ, मिड पॉइंट मुझे मिल गया। मिड पॉइंट से 2 का डिस्टेंस इधर आओगे तो ये 3 पे मिलेगा, और इधर जाओगे तो ये -1 पे मिलेगा। तो जरा चेक करते हैं। x - 1 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2, लेस आर इक्वल टू -2। दोनों साइड में 1 ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा -1 x ग्रेटर आर इक्वल टू 3। जा चेक करो।
अब खास बात यह है कि ये बोल रहा है कि -1 से छोटा है, यानी कि -2, -3, -4 इस तरीके से हो सकता है। तो इधर साइड के लिए ये क्या वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है से लेकर -1, और -1 क्योंकि मेरा x इंक्लूडेड है बिकॉज ऑफ दिस साइन ग्रेटर और लेस आर इक्वल वाला चीज ऐड है। यूनियन साथ में आपको मिलेगा 3 to इनफाइनाइट। अब पूछ रहा है a माइनस बी, ए का वो वैल्यू जो b में ना हो, तो -1 से आगे आता है 0 जो कि नहीं है, ठीक है, 0 नहीं है, इस वाले में 0 है, तो एक चीज आएगा। अब इसको अगर मुझे रेंज के फॉर्म में दिखाना हो तो मैं लिखूंगा -1 से लेकर 1 तक। ये भी इंक्लूडेड नहीं है, ये भी इंक्लूडेड नहीं है, इंक्लूडेड क्या होगा, एक सिर्फ 0। इसी तरह से b माइनस ए को अगर आप फिगर आउट करो तो b माइनस ए में माइनस यानी कि इनफाइनाइट से लेकर -3 तक, इनफाइनाइट से लेकर -3 तक जो b का वैल्यू है, साथ में 3 से लेकर इनफाइनाइट तक, ये भी वैल्यू नहीं है, 3 से लेकर इनफाइनाइट तक। क्लियर है? ए और बी में कॉमन क्या है? ए और बी में कॉमन क्या है? -3, -3 और आपका -1, -3 से लेकर, यानी कि -3 से लेकर आप जाओगे कहां तक, -3 यहां पे कॉमन हो गया, मैं b को ऑब्जर्व कर रहा हूं, मेरा -1 है, -1 के आगे आता है 0, 0 नहीं है, तो आप ऐसे लिख सकते हो -3 से लेकर 0, -3 का मतलब हो गया -2, -2 के बाद -1, बस इतना ही है, 0 यहां पे है नहीं, इधर का तो छोड़ ही दो, है ना, कोई मिस्टेक तो नहीं हो रहा। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, या फिर -3 और -1, ठीक है, क्योंकि यही वैल्यू बस आएगा, -2 और -1। ए यूनियन बी ये तो कंप्लीट आएगा, -3 क्योंकि इंक्लूडेड है इसके अंदर, तो ये हो गया आपका इनफाइनाइट -1, साथ में आपको आ जाएगा -1, 0 भी आ जाएगा और 1 भी आ रहा है, और 1 मतलब आप ऐसे करो ना, इनफाइनाइट से लेके 1 तक, यूनियन 3 से लेकर इनफाइनाइट तक, 3 से लेकर इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक बार क्रॉस चेक करो इसमें कोई मिस्टेक अगर हुआ हो, चेक आउट एनी मिस्टेक। आई होप ये समझ में आया होगा। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जब तक आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये चीज जो है सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करिए इस चीज से रिलेटेड क्वेश्चंस को पिक करके, ठीक है। इसको मिटाते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो सॉल्व करने का, कोशिश करो एक बार इजी वे से। सेट ए मेरा कुछ ऐसा है, सेट ए इजी वे से, सेट ए मॉड x इज लेस देन 2, तो x मेरा क्या होगा 2 और -2 से बड़ा, मीन्स अगर मैं x का रेंज देखूं तो -2 से लेकर 2 तक, क्योंकि मेरा सिंपल इक्वलिटी वाला साइंस में ऐड नहीं है तो ये मेरा एक्सक्लूडेड रहेगा। गुड, अगर मैं इसको सेट के फॉर्म में लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं -1 0 1, सेट के भी फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, बट ये वाला ध्यान रखते हैं अभी। और सेट बी की अगर हम लोग बात करें, सो मॉड x -2 ग्रेटर देन 3, ये तो क्लियर हो ही गया होगा, आप
यहां से जीरो वाले पॉइंट से, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐड नहीं है तो x माइनस जीरो पे, जीरो से टू इधर, टू इधर, कोई डाउट नहीं। इस वाले केस में माइनस दिया हुआ है तो ये मेरा जीरो है, मिड पॉइंट मेरा टू पे है। टू पे थ्री दोनों साइड में ऐड करना है। अब थ्री इधर चले जाओगे तो ये फाइव मिलेगा, थ्री इधर चले जाओगे तो माइनस वन। जरा चेक करते हैं, x माइनस टू ग्रेटर देन थ्री लेस देन माइनस थ्री, ये होगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मुझे टू को दोनों साइड में ऐड करूं तो माइनस थ्री प्लस टू ग्रेटर देन x ग्रेटर देन थ्री प्लस टू, ये हो जाएगा माइनस वन एक्स जो है फाइव। माइनस वन से x छोटा होने का मतलब ये हो गया कि नंबर लाइन पे माइनस वन, इससे इधर मीन्स हमारा जो रेंज बना इनफाइनाइट से लेकर माइनस वन, क्योंकि ग्रेटर इक्वल ऐसा कुछ साइन है नहीं तो हम लोग ऐसे ही बनाएंगे, और साथ में मेरा फाइव से बड़ा है यानी कि फाइव से लेके इनफाइनाइट। अब जरा करते हैं a माइनस बी। ए के वो वैल्यूज जो b में ना हो, तो माइनस टू, इसके बाद माइनस वन, तो माइनस वन तो है, तो आप चाहो तो माइनस वन अगर लिख रहे हो तो इंक्लूड कर दो इसे। माइनस वन से लेकर वन तक, या आप करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, माइनस वन से लेकर टू तक, ये भी चलेगा, या फिर माइनस वन से लेकर वन तक चलेगा, चलना चाहिए आई होप। b का वो वैल्यू जो a में ना हो, b का वो वैल्यू जो a में ना हो, तो इनफाइनाइट से लेकर माइनस टू तक, इस साइड वाला माइनस वन है तो इसको छोड़ते हैं, माइनस टू तक, यूनियन फाइव से लेकर इनफाइनाइट तक। ये तो बिल्कुल भी नहीं है राइट हैंड साइड वाला, कोई कहानी है ही नहीं। ए यूनियन बी, ए और बी क्या साथ में, माइनस वन यहां पे है, माइनस वन यहां पे है, और कुछ है, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं माइनस टू से लेकर माइनस वन, सॉरी यूनियन हम निकाल रहे हैं ना, इंटरसेक्शन यहां पे कर देते हैं, माइनस टू से लेकर माइनस वन, जो दोनों में कॉमन हो। यूनियन क्या होगा, इनफाइनाइट से लेकर माइनस वन, इनफाइनाइट से लेकर माइनस वन, माइनस वन, जीरो वन, ये भी है, तो इनफाइनाइट से लेकर आप कहां तक चले जाओ, टू तक चले जाओ, इनफाइनाइट से लेकर टू तक, और साथ में यूनियन फाइव से लेकर इनफाइनाइट तक, ये इसका यूनियन बना। आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो ना, यही चीज ध्यान रखना है। आप इसको चाहो ओवरऑल रियल नंबर में से जितना भी रियल नंबर है उसमें से माइनस कर दो आप टू से लेकर फाइव तक, टू से लेकर फाइव तक वाले वैल्यू को माइनस कर दो, बाकी सब ले जाओ, या ऐसे कर दो, क्योंकि यहां पे इंक्लूड नहीं है तो यहां पे कर दो टू से लेकर फाइव तक। गेटिंग माय पॉइंट, टू थ्री फोर फाइव इनको एक्सक्लूड कर दो, बाकी सारा वैल्यू ले जाओ। ध्यान से इसको चेक करो और मिस्टेक को फिगर आउट करो। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, आगे जो भी आपको क्वेश्चंस वगैरह मिलते हैं आप प्रैक्टिस करिए। कल हम लोग सबसेट बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बस, थैंक यू।